सुकरात कहते हैं कि लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। ये मत सोचो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तुम अपने काम में व्यस्त रहो। इस विचार के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम लोगों को समझना छोड़ेंगे। किसी फ्रेंड्स ग्रुप के द्वारा अकेला छोड़ दिया जाना किसी भी उम्र में काफी दर्द भरा एहसास हो सकता है। फिर चाहे हर किसी ने कभी न कभी रिजेक्शन का सामना क्यों न किया हो, लेकिन ऐसे अकेले छोड़ दिए जाना आपको अकेलापन और दुख का एहसास करा सकता है। इस तरह की अकेलेपन की भावना का सामना करने के ऐसी न जाने कितनी ही चीजें मौजूद हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें आपके अंदर इस तरह की भावना आने की वजह को समझना, अपने आप को प्रोत्साहित करना और अपने फ्रेंड्स से इन भावनाओं के ऊपर बात करना शामिल है कि आपकी भावनाएं भी बिल्कुल दूसरों के जितनी ही अहमियत रखती हैं। अकेलेपन का सामना करने के तरीके जानने के लिए आगे बढ़ते जाए। समझिए कि ऐसे अकेले छोड़ दिए जाने से आखिर क्यों इतना दर्द होता है। अकेले छोड़ दिए जाने की भावना अक्सर ही खुद को अलग समझने या फिर किसी ऐसे लोगों के ग्रुप से रिजेक्ट किए जाने की वजह से महसूस होती है जिनके साथ आप मिलकर रहने की आस लगाए थे। आप इसलिए भी अकेलेपन की भावना को महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपको किसी फ्रेंड्स ग्रुप से या कोवर्कर्स के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। हम सबको अपने साथ खड़े लोगों की जरूरत पड़ती ही है, तो ऐसे रिजेक्ट किए जाने की वजह से दर्द महसूस करने में कोई बुराई नहीं है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और जब भी हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती तब हमें दुख और उदासी का एहसास होता है। लेकिन फिर ऐसे किसी के द्वारा रिजेक्ट किए जाने की वजह से होने वाला दर्द कितना भी उचित क्यों न हो, लेकिन इससे ये दर्द कम नहीं हो जाता। इसलिए आपके लिए ऐसे रिजेक्शन का सामना करने की स्ट्रेटजी तैयार करना जरूरी है। हाल ही में हुई रिसर्च से ये मालूम हुआ कि हमारा ब्रेन रिजेक्शन से मिले दर्द को भी ठीक उसी तरह से प्रोसेस करता है जैसे कि ये हाथ टूटने के जैसे किसी शरीर के दर्द को प्रोसेस करता है। सोशल रिजेक्शन की वजह से गुस्सा, चिंता, डिप्रेशन, दुख और जलन की भावना जन्म लेती है। रिसर्चर्स ने तो ये भी पाया कि हमको उन ग्रुप्स से रिजेक्ट होने पर भी दर्द होता है जिन्हें हम ज्यादा पसंद भी नहीं करते। वास्तविकता में रहें। कभी कभी हम किसी ऐसे वक्त में भी इस अकेलेपन के भाव को महसूस करते हैं जबकि ऐसा करने के लिए हमारे पास में कोई ठोस वजह भी न हो। आपको इस तरह से छोड़े जाने का भाव महसूस करना चाहिए या नहीं, ये समझने के लिए जरूरी है कि आपको पहले उस परिस्थिति के बारे में वास्तविकता से सोचना चाहिए। वास्तविक होने का मतलब कि आपको उस परिस्थिति के ऊपर सभी पहलुओं से गौर करना होगा। परिस्थिति के सारे पहलू जिसमें आप, सामने वाले लोग और साथ ही माहौल भी शामिल हो के बारे में सोचें। परिस्थिति के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वास्तविक बने रहने में मदद के लिए ऐसा करना आपके लिए मददगार रहेगा। आपको अकेला छोड़े जाने के सबूतों की तलाश करें। क्या ये सबूत आपकी फीलिंग को सपोर्ट करते हैं? अपने आप से पूछें कि कहीं किसी के तरफ से आपके साथ ऐसा बर्ताव करने के पीछे का कोई और कारण तो नहीं जिसकी वजह से आप छोड़ा हुआ महसूस करने को मजबूर हो गया। हो सकता है कि उनके मन में और कुछ ही चल रहा हो या उन्हें जल्दी में कहीं जाना हो। इस समय मैं जो सोच रही हूं वो क्या सिर्फ मेरी एक धारणा है या सच में ऐसा हुआ? यदि आपके हिसाब से स्थिति का अनुमान सटीक है तो किसी एक निष्पक्ष व्यक्ति से पूछें। जब तक आपको कोई सबूत न मिल जाए तब तक सामने वाले के मकसद को उचित ही समझें। खुद को याद दिलाते रहें कि रिजेक्शन तो जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। हर किसी को कभी न कभी ऐसे छोड़ दिए जाने की भावना महसूस होती है। जब तक आप अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करते हैं या न ही अपने किसी प्रियजन का दिल दुखाते हैं, तब तक आपके ऐसा अकेले छोड़े जाने की भावना के नियमित होने की संभावना नहीं है। आपको ये जानकर थोड़ा सुकून मिलेगा कि आप जिस रिजेक्शन को महसूस कर रहे हैं वो अस्थायी है और आपको हर वक्त बस ऐसे रिजेक्ट किए गए इंसान की तरह फील करने की भी कोई जरूरत नहीं है। उस स्थिति को गुजर जाने दें। जब आप आपकी फीलिंग्स को स्वीकार लें, फिर कुछ ऐसा करके उस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करें जिससे आपका मूड बेहतर बनता हो। जो कुछ हुआ उसे सोचते रहने से या उसके कारण आपको हुए एहसास के बारे में सोचने से आपको अच्छा फील नहीं होने लग जाएगा, बल्कि इसकी वजह से आप और ज्यादा बुरा फील करना शुरू कर देंगे। अपना ध्यान हटाने लायक किसी चीज की तलाश करें। उदाहरण के लिए, आप चाहें तो उस वक्त में अच्छा महसूस करने के लिए
ऐसी 3 चीजें लिख सकते हैं जिनको लेकर आप आभारी हैं, या फिर आप अपने पसंद का कुछ करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो घर पर ही अटके रह गए और आपके फ्रेंड्स बाहर मजे कर रहे हैं, तो आप भी कुछ मजेदार करें। अपनी फेवरेट सेंट वाली कैंडल्स और एक बुक के साथ बबल बैट लें। म्यूजिक सुनते हुए एक लंबी वॉक पर चले जाएं या रनिंग कर लें। बाहर निकल जाएं और शॉपिंग कर लें, या फिर बस खुद से ही शॉप्स ब्राउज कर लें। आप जो भी कुछ करें, बस इसे अपने लिए करें और अपने आप को खुश कर लें। रिजेक्शन के बाद खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। अकेले छोड़े जाने की वजह से आपको काफी उदासी हो सकती है और आप खुद को नीचा समझने लगते हैं। खुद से पॉजिटिव बातें करके आप इन नेगेटिव फीलिंग्स का सामना करने में मदद पाएंगे और रिजेक्ट होने के बाद भी बेहतर महसूस करेंगे। ऐसे आपको अकेला छोड़े जाने के बाद कुछ सेकंड्स तक खुद को आईने में देखें और खुद से कोई प्रेरणादायी बात बोलें। आप कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको खुद पर पूरा भरोसा है, या फिर अब से आप अपने आप पर भरोसा करना शुरू करेंगे। पॉजिटिव बातों के कुछ उदाहरणों में ये शामिल हैं: मैं एक मजेदार और इंटरेस्टिंग इंसान हूं, मैं एक बहुत अच्छा फ्रेंड हूं, लोग मुझे पसंद करते हैं, लोगों को मेरे साथ वक्त बिताना काफी पसंद है। सांसें लेकर खुद को शांत करें। रिजेक्शन काफी दर्द भरे हो सकते हैं और इसके फलस्वरूप आप काफी परेशान या स्ट्रेस फील कर सकते हैं। रिसर्च से ऐसा मालूम हुआ है कि कुछ मिनट तक गहरी सांसें लेने से आपका स्ट्रेस कम होता है और साथ ही आपके अंदर शांति की भावना भी आती है। गहरी सांसें लेने के लिए 5 तक गिनते हुए धीमी सांसें लें, फिर 5 तक गिनते हुए अपनी सांसों को रोक कर रखें, फिर 5 तक गिनते हुए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते जाएं। इस एक्सरसाइज को पहले 2 नॉर्मल गति की सांस के साथ और फिर हल्की धीमी सांसों के साथ दोहराएं। आप अगर चाहें तो खुद को शांत करने के लिए योगा, मेडिटेशन या टाई ची भी कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकारें। जब हमें रिजेक्ट किया गया जाता है, तब हम दर्द महसूस करने से बचने के लिए अपनी भावनाओं को इग्नोर करने लग जाते हैं। अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की बजाय अपने आप को थोड़ा सा दर्द का एहसास हो जाने दें। अगर आपको बहुत ठेस पहुंची है और आप रोना चाह रहे हैं, तो खुद को न रोकें। ऐसे अपनी भावनाओं को स्वीकार के आपको आगे बढ़ने में और अपने रिजेक्शन का सामना करने में मदद मिलेगी। आपको अकेले छोड़े जाने की वजह, इससे आपको कैसा महसूस हुआ और आखिर आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ को पहचानने के लिए वक़्त लें। उदाहरण के लिए, मुझे इसलिए अकेला महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वीकेंड्स पर मुझे छोड़कर पार्टी करने चले गए, और इसलिए मुझे एकदम हारा हुआ सा और उदासी का एहसास हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करते। किसी डायरी में अपनी भावनाओं को लिखने की कोशिश करें। अगर आपको लिखना नहीं पसंद, तो अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए ड्राइंग करना या म्यूजिक प्ले करना भी आपकी भावनाओं को स्वीकारने का और उनका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है। अपना अच्छे से ध्यान रखें। अपना ख्याल रखने से आप रिजेक्टेड महसूस करने के बजाय खुद से प्यार करना सीखेंगे। ऐसा करने के लिए काफी अलग अलग तरीके मौजूद हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग अलग तरह से अपनी केयर करते हैं। कुछ उदाहरणों में अपने लिए अच्छा खाना बनाना, काफी देर तक बबल बात लेना, अपने पसंद का कोई काम करना या फिर आपकी फेवरेट मूवी देखना शामिल है। आपको अपने शरीर की अच्छी देखभाल पर भी ध्यान देना है। अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखकर आप अपने ब्रेन तक ये बात पहुंचाते हैं कि आप भी ख्याल रखने योग्य इंसान हैं। आपके अपने लिए एक्सरसाइज, खाने और सोने के भरपूर वक्त निकालने की पुष्टि करें। रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन जैसे हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स वाली बैलेंस्ड डाइट लें। रोजाना रात को 8 घंटे की नींद लें। अगर ऐसे फ्रेंड्स का ग्रुप जिसके साथ में आप काफी लगाव महसूस करते थे, वो अगर अचानक ही आपको अकेले छोड़ना शुरू करने लगा है और उनमें आपके लिए द्वेष भाव आ गया है, तो फिर पता लगाइए, कहीं कोई आपकी पीठ पीछे उनसे आपकी बुराई तो नहीं कर रहा। किसी एक क्लोज फ्रेंड को तलाशें और उससे आपके बारे में चल रही बातों के बारे में पूछें। ऐसा अक्सर होता है, कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में अफवाह फैलाकर उसकी सोशल लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है।
ये लोग आपके बारे में ऐसे झूठ भी बोल सकते हैं जिनके ऊपर आप खुद का पक्ष रखने के बारे में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होता कि कोई आपके बारे में क्या बात कर रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो उस झूठे इंसान की पहचान करें, सच को फैला दें और पता लगाएं कि किसने इसे फैलाया और क्यों। कभी कभी इसके पीछे आपके द्वारा किया हुआ कोई काम नहीं होता, बल्कि उसकी आपके साथ जलन होती है। अगर आपके साथ लगातार ऐसा ही होता चला आ रहा है और आपके पास में सपोर्ट के लिए ऐसा कोई दूसरा फ्रेंड या करीबी इंसान नहीं है जिसके साथ में आप वक्त बिता सकें या इन सारी बातों के ऊपर बात कर सकें, तो अपने लिए काउंसलिंग की तलाश करें। एक ट्रेंड काउंसलर आपके लिए एक हेल्दी पर्सनल सपोर्ट नेटवर्क बना सकेगा और उन बातों को भी समझेगा जो आपको इससे वंचित रख रही हैं। कभी कभी हमको किसी दूसरे के नजरिए की जरूरत पड़ती है। अगर आपके फ्रेंड्स अक्सर आपको अकेला छोड़ दिया करते हैं तो फिर वो आपकी दोस्ती के लायक नहीं हैं। आगे बढ़ने की और आपके दोस्ती के लायक लोगों के ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करें, या फिर ऐसा कोई काम करने लगें जो आपके ध्यान को इन सारी बातों से हटा सके। अगर आपके फ्रेंड्स आपके द्वारा उनके साथ में अपनी भावना व्यक्त करते वक्त आपके साथ रूखा बर्ताव कर रहे हैं, तो वो आपके कीमती वक्त के लायक नहीं हैं।